आप जानते हैं कि कमीशन इस मुल्क में बहुत बनाए गए, लेकिन उन कमीशन के हाथ पैर बांध दिए गए, जैसे कि मॉडल टाउन कमीशन था और बहुत सारे कमीशन। और उसमें कमीशन में काम करने वाले जो लोग हैं वो बाद में रिवील करते रहे कि हमारे पास तो ये मैंडेट ही नहीं था जो लोग तवक्को कर रहे थे कि हम ये भी हकाइक सामने लेकर आए। तो असल सवाल तो होगा कि उस कमीशन के 2 आवर्स क्या तय किए जाते हैं। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, जिस पर मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको पता है कि पिछले चंद हाई प्रोफाइल केसेस में वो बल्ले का निशान का मामला था, वो पार्टी के इंटरनल इलेक्शन का मामला था, तो आपने नोट किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत माइक्रो डिटेल में गया है और उन्होंने अपना लाइव प्रोसीडिंग भी की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गालिबन इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट अगर डिटेल में चला गया तो फिर ये है कि कोई पेंडोरा बॉक्स तक खुल जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पिटीशन पे बलूचिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रीऑर्डर किया इलेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मूड में नजर आता है कि अगर उनके पास कोई जेन्युइन चीज आती है तो दे मे लुक इनटू इट। जिस तरह उनका मिजाज अभी लग रहा है वो जाएंगे डिटेल में, वो ब्रश ऑफ नहीं करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ब्रिगेड साहब, सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल लेवल पे तो एडवाइस नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कह सकती कि ऑप्शन ए लें या ऑप्शन बी लें। नो, आई डोंट एग्री विद यू। सुप्रीम कोर्ट जनाब अगर देखे कि पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल इस्तेहकाम हमेशा गड़बड़ होता है बिकॉज ऑफ दी झगड़े जो खड़े हो जाते हैं। इसका हल एक, यानी प्रेसिडेंट्स को इलेक्शन के गुज़श्ता सक्सेसिव इलेक्शन फेलियर को देखते हुए आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट, इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसमें अग्रेसिव कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन कमोबेश जो एतराजात यहां उठाए जा रहे हैं उन्होंने उनको एंडोर्स कर दिया है या उसका इजहार उन्होंने भी कर दिया है। देखिए, डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, वो एक किस्म की मिडिल ऑफ द लाइन पोजीशन उन्होंने ली है। और ये टिपिकल अमेरिकन क्या होता है, इनकी जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है कि वो अपने आप को बिल्कुल कमिट नहीं करते हैं किसी एक साइड पे या किसी दूसरी साइड पे, और वो इन बिटवीन द लाइंस जो हैं वो बातचीत करते हैं। क्योंकि 4 साल वाशिंगटन में रहा हूँ तो उस निज़ाम को थोड़ा सा क्लोजली देखा है कि जब उनकी कांग्रेशनल हियरिंग्स होती हैं, सेनेट की हियरिंग्स होती हैं, तो वहां पे जो पैनल होता है वो जनाब अगर उनका थोड़ा सा मीटर घूम जाए और वो फिर मुश्किल सवाल करना शुरू कर दें तो देन दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हंगामा। और देखें ना, वहां पे तो एक एम्बेसडर को जब पोस्ट करना होता है तो उस एम्बेसडर को भी हियरिंग आपके सामने आना पड़ता है, ये कांग्रेस के इस तरह की हियरिंग, सेनेट हियरिंग में, और फिर जाके उसको अप्रूवल होता है। अगर तो उन्होंने भी एक गोलमोल रखा तो फिर तो जारी बात है इसका कोई इफेक्ट नहीं और बात खत्म हो जाएगा। लेकिन इफ दे टेक अ हार्ड लाइन, और आपको पता है हर जगह रोग एलिमेंट्स भी होते हैं, शरारती लोग भी होते हैं, लोगों का एजेंडा भी होता है कि भाई ये एक मौका है, चलो पाकिस्तान को जरा और अंडर प्रेशर लेके आओ। ये बड़े तरीके होते हैं इंटरस्टेट मामलात में, खासकर जिस तरह जो पोजीशन इस वक्त अमेरिका की है, IMF की है कि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, वो देख रहे हैं हम जो कुछ हो रहा है, तो वो इसका कितना इशू बनता है वो तो फिर आज ही पता लगेगा जब आज रात को हमारे टाइम के मुताबिक जब उसकी हियरिंग होगी। मिशन अगर बनता भी है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला जो लीगल प्रोसेस है वो तो चलेगा, उसको तो कोई नहीं रोकेगा। और नंबर 2 ये है कि कोई ये नहीं कहेगा, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ना ऐसा होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो रीऑर्डर हो जाए। नहीं, रॉक द बोट नहीं होना चाहिए। और जो हुकूमत इस वक्त है फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल, बिल्कुल वो आ गई है। जैसे भी सूरत हाल है दे मस्ट कंटिन्यू, अदरवाइज बड़ा मुल्क में अनस्टेबल मामला हो जाएंगे।